भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 47 है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान से देखना है इसको कि सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई ये रहा, डी एक्स इसके अपॉन में जाएगा और ये वैल्यू इसके अपॉन में जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ से विच इम्प्लॉइज का साइन लगाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी वाई के अपॉन डी एक्स जा रहा है तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर में ये वैल्यू रहेगी एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इनटू में ये वाई है ही आपके पास और ये इसके डिनोमिनेटर में आया था, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स और इसके साथ में आपके पास x है। डी वाई बाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब जब कभी भी आपके पास किसी भी फंक्शन में y बाई एक्स दिख जाए तो समझ जाना वो होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर हम ये कंडीशन लेकर के चलते हैं कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स और v इंटू एक्स का जो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करोगे वो ऐसे होगा v एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 फिर प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स। और ये तीनों वैल्यू आप इस क्वेश्चन के अंदर पुटअप करोगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस वाई बाई एक्स को मैंने v माना प्लस y को मैंने वी एक्स माना, यहाँ पर साइन y अपॉन एक्स जो है वो v डिवाइड में है आपके पास y यानी कि वी एक्स साइन v माइनस एक्स कोस v, ठीक है। और यहाँ जो ब्रैकेट होने के बाद y था उसको तो मैं लिख देता हूँ वी एक्स और जो नीचे आपके पास x है वो एज इट इज। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस x से तो x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आप देखोगे x कॉमन आएगा दोनों में और वो भी कैंसिल हो जाएगा और इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x कॉमन ले लिया, v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, v कोस v प्लस वी स्क्वेयर साइन v और ये x कॉमन आके बाहर आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ये x है और इसमें भी x कॉमन बाहर लिया, v साइन v माइनस कोस v ब्रैकेट क्लोज, ये कंडीशन होगी। और इधर जो ये x डी वी बाई डी एक्स है प्लस में जो v है वो राइट साइड जा करके माइनस में v हो चुका है। इसके बाद v कोस v प्लस वी स्क्वेयर साइन v, एलसीएम लोगे तो ये इस v से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो साइन चेंज होता जाएगा, माइनस वी स्क्वेयर साइन v माइनस माइनस प्लस v कोस v डिवाइड में आपके पास आ जाएगा एलसीएम v साइन v माइनस कोस v। तो हम देखते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2 क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, v कोस v 2 v कोस v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कोस v, ये वैल्यू आ गई x डी वी बाई डी एक्स की। अब हम क्या करते हैं, v वाले सारे फंक्शन डी वी के साथ और dx और ये x इधर आ जाएगा, तो v साइन v माइनस कोस v डिवाइड में 2v कोस v, ये जब इधर आएगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इधर dx डिनोमिनेटर में तो वो इधर आकर के न्यूमरेटर में और जो x है वो इसके अपॉन आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि भाई ये सिर्फ v का ही फंक्शन है इधर और इधर x का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से पहले हम देखते हैं कि भाई v साइन v डिवाइड में 2v कोस v, इसका इंटीग्रेशन अलग क्योंकि मैंने सेपरेट कर दिया, v साइन v के अपॉन में डिनोमिनेटर अलग और माइनस इंटीग्रेशन कोस v के अपॉन में 2v कोस v अलग, और उधर आपके पास 1 अपॉन एक्स का log x होता ही है और प्लस में एक c1 हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल और यहाँ पर v से v कैंसिल, तो यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस होता है 10 v डी वी माइनस 1/2 सिर्फ 1/v बचा यहाँ, डी वी इज इक्वल टू log x प्लस c1। अब हमें पता है कि भाई जो 1/2 है 10v का या तो माइनस log cos v लिखो या log sec v लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन होता है
टेन का होता है माइनस लॉग कॉस वी लिखेंगे या फिर प्लस में लॉग सेक वी लिखेंगे। -1/2, 1/v का मतलब लॉग वी। इधर मैंने एक काम किया, इसको 1/2 लिखा और यहाँ पर log एक्स स्क्वेयर लिख दिया, क्योंकि 1/2 करता हूँ तो पावर भी आपको करनी पड़ेगी। या जैसे कि मान लो ये यहाँ पे 2/2 था, तो 2/2 में 1/2 यहीं रह गया, 2 पावर एक्स स्क्वेयर की बन गई। ऐसा इसलिए मैंने किया। और C1 एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको ना सारी वैल्यूज log में है, तो C1 को मैं 1/2 log C, क्योंकि कांस्टेंट अपने हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आपके पास जो 1/2 सभी में है, कॉमन आकर के वो कट जाएगा। और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log sec v माइनस log v है, तो वो हो जाएगा log sec v अपॉन v। और इधर ये log एक्स स्क्वेयर इंटू में log x प्लस log y का फॉर्मूला लगा करके log x इंटू वाई हो जाता है, ये कंडीशन लिख दी। अब log से log भी हट जाएगा और यहाँ पर आप v की वैल्यू रख दो। log से log दोनों तरफ हट चुका, तो sec y/x, ये डिनोमिनेटर में y/x आएगा आपके पास, इज इक्वल टू में log हट चुका है एक्स स्क्वेयर c। फर्दर इम्प्लॉय करके हम देखते कि ये x अपॉन वाई हो जाएगा, x अपॉन वाई sec y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी। तो हम देखते कि इस x से पावर कैंसिल, और आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हम ये भी लिख सकते हैं sec y/x इज इक्वल टू, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट वैल्यू c x y, ये भी लिख सकते हैं और x y को इधर भी ला सकते हैं कांस्टेंट के इक्वल में। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है।